हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल दी मैरिड वुमेन्स। ये देखिए मेरा आज का लुक एंड मेरी मेहंदी कैसी लगी है गाइस। एंड ये है मेरा आज का लुक। मैंने इयररिंग्स अभी नहीं पहने हुए, ये पहना हुआ है मैंने अपना डायमंड का पेंडेंट अपनी मॉम का। एंड ये पहना है मैंने डायमंड का मंगलसूत्र जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बेटे के होने पर गिफ्ट किया था। एंड दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है मेरा आज का लुक, कैसी लग रही है मेरी ज्वेलरी। एंड हाथ में मैंने अपनी नॉर्मल राधा अष्टमी के पूजन में जो चूड़ियाँ रखी थी वो पहनी अपने गोल्ड की बैंगल्स के साथ। एंड सिंदूर लगाया है, नॉर्मल सा बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। एंड जो ड्रेस मैंने आज के दिन पहनी है ये ली है मैंने राजन फैशन हाउस से, लोकेटेड ऑन शारदा रोड इन आर मेरठ सिटी। एंड आप बताइए कैसी लग रही है ये मुझ पर। आपने मेरे अर्लियर के व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने 3 ड्रेसेस सेलेक्ट करी थी, उसमें से ये वाली मैंने ली है क्योंकि आज के दिन थोड़ा हमें इस तरीके का कलर पहनना चाहिए हमें। सो बहुत लाइट वेटेड ड्रेस है, पूरा वन पीस गाउन है, इसके साथ साइड में स्टॉल है। ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने लगवाई है लॉरियट पार्लर से, रीजनवेट से, जो कि इट इज़ लोकेटेड ऑन आर बागपत रोड नियर बाय टू माई होम इन आर मेरठ सिटी। एंड दे टुक ₹250 पर हैंड, मीन्स उन्होंने मुझसे ₹500 पर 500 दोनों हाथों के चार्ज करे हैं। एंड बहुत ही बारीक मेहंदी लगाई है। एंड कलर भी इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैकिश तो नहीं आया, बट हाँ अच्छा कलर आया है क्योंकि ये नेचुरल मेहंदी है, फ्री ऑफ ऑल केमिकल्स। वरना मैं इससे पहले जब भी लाइक अपने रेगुलर मेहंदी शॉप पर जाती थी तो वो केमिकल वाली मेहंदी लगाते हैं, तो उससे तो आप चाहे 1 घंटे बाद भी वॉश कर दोगे ना तो भी वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेहंदी को कैरी नहीं कर सकती। जब मैं लगवा के आती हूँ तो मुश्किल से 2 घंटे मुश्किल से मैं लगाती हूँ, उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ हैंड्स अच्छे से, क्योंकि मुझे अपनी किचन में वर्क भी करना होता है। मेरा वो ही रूटीन बना है शुरू से और मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फिर सारे में झड़ झड़ कर वो गिरती है तो किसी को भी नहीं पसंद। अब मैं कर रही हूँ अपनी डिनर की प्रिपरेशंस। बिल्कुल सिंपल सा, ऑल्दो करवा चौथ है बट मैं बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की ग्रेवी वेज, साथ में पूरियाँ एंड कर्ड फिक्स करा है मैंने। एंड मीठे में मैं बनाऊंगी मखाने की खीर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मेरी कोशिश रहती है फेस्टिवल्स पर भी वैसे भी मैं कुछ ना कुछ इनके लिए मीठा ट्राई करती रहूँ। एंड बस इस तरह से मैं रेडी हुई थी, तैयार हुई थी। हमने बायना ऑलरेडी निकाल लिया है। आज थोड़ा सा राहु काल था 1-1.25 घंटे का, तो उसमें कहते हैं कोई शुभ काम नहीं होता, तो इसलिए और मेरी हेल्थ भी थोड़ा ऐसे ही रहती है, तो इसलिए मैंने 4 o'clock तक बायना अपना निकाल लिया था, 3:30 एंड 4 PM के बीच में ही। एंड उसके बाद मैंने ले ली थी 1 कप टी। ऑल्दो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी आज से पहले तक, कभी भी कुछ भी नहीं लेती थी, बट अब कहते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे फॉरवर्ड बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज़ हमें घेर लेते हैं, कुछ हमारे बॉडी की कैपेबिलिटी वो नहीं रह पाती। तो इसलिए धीरे धीरे विद टाइम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। और सबसे मेन तो ये है कि जिस बॉडी से आप सब कुछ सारा वर्क करते हो हम आगे तक करेंगे, अगर वो ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए अब मुझसे नहीं रहा गया, तो ये पहली करवा चौथ थी इन 20 ईयर्स में कि मैंने बायना निकालने के बाद मैंने 1 कप चाय ले ली थी। ये देखिए गाइस मेरे नेल एक्सटेंशंस, मैंने नेल एक्सटेंशंस कितनी बार कराया, मुझे बहुत शौक़ है एक्सटेंशंस कराने का। एंड मैं अपने रेगुलर पार्लर से कराती हूँ, लुक्स पार्लर से, जो कि सदर में लोकेटेड है, बट इस बार मैंने रीजनवेट से ही एक्सटेंशंस कराए हैं। एंड बहुत अच्छे एक्सटेंशंस करे हैं उन्होंने। देखिए मैंने एक पॉइंटर फिंगर पर मैंने ऑरेंज कलर लिया है, बाकी फिंगर्स पे मैंने मजेंटा कलर लिया है। मजेंटा कलर मेरी ड्रेस का है एंड पॉइंटर फिंगर पे जो मैंने ऑरेंज कलर लिया है उसका मैंने साइड में स्टॉल कैरी किया है। तो पहली बार मैंने इस तरह से एक्सटेंशंस पर थोड़ा सा क्रिएटिव लुक लिया है, ग्लिटर इफेक्ट लिया है, क्योंकि मेरी नेक लाइन पर बहुत अच्छे से सिल्वर वर्क हो रहा है।
और सूट में इस पूरी ड्रेस में भी थोड़ा थोड़ा सिल्वर वर्क है। तो थोड़ा सा इन फ्रंट मैंने नेल्स के ग्लिटर भी लिया है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने आज के करवा चौथ पर करी हैं। एंड मैं तो मोस्टली साड़ी या फिर लहंगा ही लेती हूँ अपने लिए करवा चौथ पर। बट मैंने बताया ना, विद पैसेज ऑफ टाइम हमारा थोड़ा सा हेल्थ का भी डिस्टर्बेंस रहता है एंड बॉडी की कैपेबिलिटीज़ भी थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो इसलिए मुझसे जितना मैनेज हुआ, इस बार मैंने पूरा सोचा था कि मैंने कुछ सूट वगैरह ही लेना है। एंड मैंने ये फ्रॉक सूट टाइप से ड्रेस ली है सो डैट टमी एरिया में भी मतलब थोड़ा सा मुझे मुझसे फिटिंग वाले सूट्स नहीं पहने जा रहे आजकल बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल लूज़ पहन रही हूँ जिसमें मुझे कंफर्टेबल रहे। तो बस अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में एंड मैं कर रही हूँ अपनी डिनर की प्रिपरेशंस। 1 से सवा घंटे में हो जाएंगी सारी डिनर की प्रिपरेशंस। एंड डिनर की प्रिपरेशंस करते करते मेरे को मिल्क भी बॉयल करना है। मिल्क बॉयल कर आई हैव टू कीप असाइड। मुझे गुली को भी इवनिंग का मिल्क देना है। मुझे बिटिया के लिए टी भी बनानी है। बहुत सारे काम करने हैं ना। आज का दिन वैसे भी बहुत हेक्टिक था। आज के दिन हमारी मेड भी नहीं आई तो इतना सारा वर्क भी पेंडिंग हो जाता है, क्लीनिंग, डस्टिंग एंड वो सब यूटेंसिल्स वॉशिंग सब कुछ हो जाता है। मेड आज के दिन आती नहीं है। तो देखती हूँ अब लेकर डिनर प्रिपरेशन करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ में कुछ बेटरमेंट है तो मैं थोड़ा थोड़ा वाइंड करती हुई भी चलूँगी। एंड मैंने अपने अर्लियर व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मेरी आदत है मैं काउंटर टॉप क्लीन करते करते चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ एंड काउंटर टॉप को क्लीन करती रहती हूँ। तो अभी मैंने लिया है चीज़ एंड मैं उसके छोटे छोटे क्यूब्स काटूँगी एंड उसको मैं डीप फ्राई करूँगी ग्राउंडनट ऑयल में सो डैट मैं मटर पनीर बना सकूँ। और एक साइड में रखा है मैंने टी पॉट फुल ऑफ वाटर जिसमें डाले मैंने 5 बड़े टमाटर, कुछ हरी मिर्चें एंड रेड चिली एंड थोड़े से डालूँगी मैं इसके अंदर कैशूज़ यानी काजू। मैंने बताया था जब भी मैं पनीर की कोई भी ग्रेवी वेज बनाती हूँ, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो, शाही पनीर हो या फिर मटर पनीर हो, मैं उसमें थोड़े से काजू ज़रूर डालती हूँ। उससे थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और मेरे अपने कुछ स्टाइल्स हैं। मैंने काफ़ी स्टाइल्स में पनीर की ग्रेवी वेजेस प्रिपेयर कर देखी है। बट जिस ग्रेवी वेज पर लाइकिंग्स मेरे फैमिली मेम्बर्स की सबसे ज़्यादा आई हैं, जिसका टेस्ट उन्हें जिस स्टाइल में सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा है, अच्छा लगा है, बस मैंने उसी पर डन कर दिया है। और उसी स्टाइल से मैं मोर देन अ ईयर हो चुका मुझे, मैं उसी स्टाइल से हमेशा अपनी ग्रेवी वेजेस प्रिपेयर करती हूँ। तो यही मेरा प्रोसीजर है कि पहले मैं वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेती हूँ वाटर में, फिर उनको थोड़ा सा वाटर ड्रेन कर उनको थोड़ा सा मैं कूल ऑफ होने के लिए रखती हूँ। एंड उसके बाद टमाटो की पील्स ऑफ कर एंड ग्रीन चिली एंड रेड चिली की रूट्स हटाकर मैं उन्हें ग्राइंडर में कैशूज़ के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। वैसे मैं इसमें गार्लिक वगैरह, जिंजर वगैरह सब डालती हूँ, अनियन वगैरह, लेकिन आज क्योंकि बिना प्याज का खाना बना रही हूँ तो इसमें मैंने गार्लिक एंड अनियन अवॉइड करा है। तो एक तरफ मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं, एक तरफ मैं चीज़ के क्यूब्स कट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गुली को भी दे दिया। गुली एक्चुअली किचन में ही बैठी रहती है मेरे साथ, उसको अकेला फ़ील होता है तो इसलिए वो किचन में ही मेरे साथ बैठती है। उसको कंफर्टेबल लगता है, मैं अपना वर्क करती रहती हूँ, वो यहाँ बैठी रहती है। बल्कि मुझे उसकी चिंता होती है कि वो मेरे साथ यहाँ गर्मी में क्यों बैठी है, रूम में बैठ जाए अच्छे से। बट उसको यही रहता है कि उसको ये लगता है कि आज तो वैसे भी उसको क्या लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से रेडी अप हुई हूँ तो मैं कहीं जाऊँगी घूमने वगैरह। तो आज तो उसको इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये कहीं चली जाएगी, तो इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा मेरे चिपटी हुई है। तो अच्छा लगता है वैसे तो उसका अपनापन है उसका मेरे साथ ये। बट वो ऐसी ही करती है, जैसे ही उसे दिखता है ना मैं कुछ रेडी अप होती हूँ, ड्रेसअप होती हूँ, तो उसको लगता है अभी कहीं जाएगी तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, एकदम साथ साथ चलेगी, साथ में बैठेगी। ये देखिए मैंने लिए कुछ कैशूज़ और इन कैशूज़ को भी मैं बॉइलिंग वाटर में डाल दूँगी। तो आप जब भी गाइस पनीर की कोई ग्रेवी वेज बनाएं तो आप उसमें कैशूज़ ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड मैं तो थोड़ी सी इसमें 1 चम्मच जब पनीर की कोई ग्रेवी वेज बनाती हूँ तो इसमें मैं 1 चम्मच खांड भी डालती हूँ।
एंड मैं इसमें किचन किंग का सब्जी मसाला भी ऐड करती हूँ। उसके अलावा हम लोग फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, मिल्क मेड पाउडर हम ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी पनीर की ग्रेवी वेजेस में ऐड करती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा एंड बहुत यमी टेस्ट आता है ग्रेवी वेजेस का। तो बस इस तरह से अभी मैं अपनी किचन में डिनर की प्रिपरेशंस कर रही थी। जब मेरा पूरा अच्छे से सब्जी वगैरह एंड मैं पूरियाँ वगैरह सब बना कर रख दूँगी तो आई विल बी फ्री फ्रॉम माई किचन वर्क। एंड इसके बाद में थोड़ा सा वैसे तो और कुछ ऐसा वर्क है नहीं आज, जैसे फेस्टिव है एंड हमारा फास्टिंग भी है, तो अभी कुछ हम घर का मैं थोड़ा सा फेस्टिवल के दिन अवॉइड करती हूँ कुछ डस्टिंग एंड क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि क्या होता है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है फिर, एंड थोड़ा सा व्रत भी है तो उसमें ज़्यादा हेक्टिक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपना जितना आराम से हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। तो गाइस आप बताइए फिर आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा। मैं आप लोगों को मेरी ड्रेस आज की ऑन ओकेजन ऑफ करवा चौथ जो मैंने परचेज़ करी है कैसी लगी, मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरी ज्वेलरी जो मैंने वेयर करी कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरा आज का ये एक सिंपल सा ब्लॉग जो कि मैंने करवा चौथ के ओकेजन पर रेडी अप होकर अपने किचन में शूट अप किया है, जिसमें कि मैं अपने करवा चौथ की डिनर की प्रेप्स कर रही हूँ, शूट अप किया है, आपको कैसा लगता है। ये देखिए मैंने अपनी मांग में पूरा सिंदूर आज भरा है, क्योंकि हेयर वॉश करे थे तो इसलिए मैंने ड्राई सिंदूर को पूरा काफ़ी अच्छे से मैंने लगाया है। जिस दिन भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं अपनी मांग में ड्राई सिंदूर जो कि मैंने अपने वट सावित्री के पूजन में मैं हमेशा रखती हूँ न्यू लाकर, वो मैं यूज़ करती हूँ। एंड हेयर्स का भी लुक मैंने कुछ वैसे मतलब लाइक हेयर में वैसे कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं करवाई, बट इन द मॉर्निंग मेरे को थोड़ा सा हेयर कट लेना था तो मैंने हेयर कट लिया मॉर्निंग में, एंड थोड़ा सा मैंने ब्लो ड्रायर कराया था। तो ये है मेरा एक सिंपल सा हेयर का लुक जो आज मैंने ओपन करे हैं, एंड इस तरह से मैंने ये ज्वेलरी पहनी है। एंड अभी बस हमारी डिनर की प्रिपरेशंस ही बाकी हैं और हमें कुछ भी नहीं करना। जब डिनर की प्रिपरेशंस हो जाएंगी तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एंड इसके बाद हम अपना आराम से बस मून का वेट करना है हमें कब निकलेगा। तो हमें अर्घ देना होता है चाँद को, थोड़े से गेहूं के दाने हम जिस समय कहानी पढ़ते हैं उसी समय अपने हाथ में रख लेते हैं, एंड हमें अर्घ देना होता है चाँद को। बस वो देकर हम अपना व्रत खोल सकते हैं।